नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के तीसरे पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक अपने राज्यपाल से संबंधित चर्चा की, उसके बाद अपन मुख्यमंत्री से संबंधित जो चर्चा एक वीडियो के माध्यम से की है। अभी इसका दूसरी जो क्लास है मुख्यमंत्री से संबंधित जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री इससे संबंधित सारी जो जितने भी आज तक मुख्यमंत्री बने उनसे संबंधित चर्चा इसमें करेंगे। राजस्थान में अब तक यदि अपन देखें तो व्यक्ति से है, व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तब मुख्यमंत्री 11 बन गए अब तक। और यदि रैंकिंग यदि क्रम के हिसाब से देखें, नंबर की दृष्टि से देखें तब मुख्यमंत्री बन गए 22। जैसे अपन इसको ऐसे समझते हैं कि अशोक गहलोत जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये व्यक्तिगत रूप से हैं 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब खुद एक गहलोत साहब हैं, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। वसुंधरा राजे 3 बार जो 2 बार बन गई। और उसके बाद ये हरदेव जोशी 3 बार, मोहनलाल सुखाड़िया 3 बार, शिवचरण माथुर है 2 बार, और जो मोहनलाल सुखाड़िया वो 4 बार बन गए। कहने का मतलब भैरव सिंह शेखावत 3 बार। ऐसे करके व्यक्तिगत दृष्टि से तो 11वें नंबर के, और नंबर के हिसाब से देखिए तब हो गए ये 22वें नंबर के। राजस्थान में अब तक जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं वो बने 3। पहले हैं हीरालाल शास्त्री, दूसरे नंबर के हैं CS वेंकटाचारी, और तीसरे नंबर के हैं जयनारायण व्यास। देखो ये जो क्लास है ये विभिन्न प्रकार की जो भी एग्जाम है राजस्थान से संबंधित सब में समान रूप से उपयोगी है। राजस्थान की जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है वो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी जो क्लास चल रही है उससे अपने करवाएंगे। तो देखो राजस्थान में अब तक के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री नॉमिनेट CM बने, जिसमें जयनारायण व्यास की बात करें तो ये राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री इसमें बने। यदि इनको शामिल कर लिया जाए तब इनके क्रम की दृष्टि से, नंबर की दृष्टि से 3 नॉमिनेट और जुड़ गए तो कुल मिलाकर के 25वें नंबर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इसके बाद ये तो निर्वाचित भी हैं तो इनमें पहले से ऐड है। और इन दोनों जो मनोनीत हैं, एक हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचारी, इनको शामिल कर दें तब ये हो गए 13वें नंबर के व्यक्ति से। अब अपने जितने भी मुख्यमंत्री बने उनके व्यक्तिगत परिचय, राजनीतिक जो क्षेत्र है, राजनीतिक कैरियर से संबंधित राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं। और यदि ऐसा प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तब भी इसमें हीरालाल शास्त्री। ये 7 अप्रैल 1949 से लेकर के 4 जनवरी 1951 तक के मुख्यमंत्री के पद पर ही रहे थे। देखो ये कार्यकाल से संबंधित एक PDF में आपको, ये जो अभी YouTube चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके और PDF के वहां से प्राप्त कर सकते हो। हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध कहां से है? जोबनेर से। इनका जन्म हुआ था 1899 में जोबनेर में। कहने का मतलब हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है। इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी 1935 के अंतर्गत। कहां पे की थी? निवाई टोंक, निवाई टोंक।
शांताबाई जो कि हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने जो गर्ल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से निवाई में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की 1935 में। और आगे चल करके वर्तमान में इसी का नाम क्या है, वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ जो कि अभी भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। तो वनस्थली विद्यापीठ ये नाम इसको किसने दिया था, तो हीरालाल शास्त्री की मैडम है जिनका नाम है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री, तो इनके द्वारा इनका नाम वनस्थली विद्यापीठ किया गया। ये वो शख्स हैं जिनको राजस्थान का प्रथम पद्मश्री और प्रथम पद्म विभूषण जो सम्मान दिया गया था, प्रथम महिला है ये रतन शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवनी शास्त्र। लोकप्रिय गीत है इनका वो है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। अब देखो यहां से अपन देखते हैं संभागीय व्यवस्था प्रारंभ। देखो संभागीय व्यवस्था क्या होती है कि पूरा का पूरा जो राजस्थान है इसमें अभी वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 जो संभाग है। तो पूरे राजस्थान को जिलों में और जिलों को संभाग में मतलब कि शामिल किया गया है। तो अभी संभागीय जो व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था राजस्थान में, 1949 में। वो कैंडिडेट कौन है, हीरालाल शास्त्री। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो ये तो अपने ऑटोमेटिक अपने देख लिया इसमें। लोकसभा सांसद, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा या लोकसभा के एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो वो जो हीरालाल शास्त्री है वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, ये भी अपने को याद रखना है। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री जो कि 1940 के अंतर्गत बने थे। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका संबंध जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष से रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, देखो राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ जो कि आप देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। तो जब 26 जनवरी 1950 इस दिन राजस्थान को स्टेट का दर्जा मिला था। इससे पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे राजस्थान संघ, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया। तो प्रथम प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दूसरे जो व्यक्ति की दृष्टि से देखिए तो CS वेंकटाचार्य, ये मुख्यमंत्री राजस्थान के बने थे। ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 6 जनवरी 1951 से लेकर के 25 अप्रैल 1951 तक इनका कार्यकाल रहा था। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे अपने देखा कि जो आम चुनाव है वो हुए थे 1952 में। तो मनोनीत मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो उसमें आंसर अपना क्या आना चाहिए, CS वेंकटाचार्य। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये बाहर से थे, कहने का मतलब मैसूर कर्नाटक से जो संबंधित थे, और इन्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उस टाइम पर IAS अधिकारी थे। यदि इनके बारे में व्यक्ति से देखें तो कनाडा में ये राजदूत भी रहे थे। तो ये कुछ बातें जो अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। इनसे संबंधित ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री, तो CS वेंकटाचार्य। नेक्स्ट देखो जय नारायण व्यास,
जय नारायण व्यास हैं, ये मूलतः थे जैसलमेर के और आकर के रहने कहां पे लगे थे, जोधपुर। इसलिए इनकी कर्म स्थली जो कार्य स्थली थी ये इनकी रही जोधपुर, परंतु इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में, इसलिए इसे जैसलमेरिया व्यास के नाम से भी अपन जानते हैं। जय नारायण व्यास हैं जो कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री रहे 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 3 मार्च 1952 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे। उसके बाद 1 नवंबर 1952 से लेकर के 13 नवंबर 1954 तक के ये निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। अब अपने को यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये मनोनीत थे, इसके बाद ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है। इनके बीच में एक मुख्यमंत्री और है जिनका नाम है टीकाराम पालीवाल। इसका रीजन ये था कि जो जयनारायण व्यास थे ये 2 जगह से एमएलए के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था और दोनों जगह से चुनाव हार गए थे, वो भी अपन इसमें आगे वाले में देखते हैं। तो इनका उपनाम यदि देखें, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक कहा जाता है या शेरे राजस्थान, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न कभी कभार छोटी एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर देखो समाचार पत्र, जय नारायण व्यास की बात करें तो एक तो है समाचार पत्र पीप, और ये किस प्रकार की पत्रिका है, अंग्रेजी पत्रिका है। ये अंग्रेजी भाषा में था। अखंड भारत जो कि 1938 में जारी किया गया था, और कहां से प्रकाशित किया गया, मुंबई से, मुंबई से। और आगी बाण है ये 1932 में प्रकाशित किया गया, और ब्यावर से, ब्यावर। और इसके बाद तरुण राजस्थान जो कि 1927 में प्रकाशित किया गया था, ये भी ब्यावर से प्रकाशित किया गया। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ये अपन देखते हैं जिसका नाम आगे चल करके हो गया था तरुण राजस्थान। इसके संपादक थे विजय सिंह पति के, और ये इनके प्रकाशक कौन है, जय नारायण व्यास। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये समाचार पत्र हैं। पीप है जो कि अंग्रेजी में है, अखंड भारत है 1938 में प्रकाशित है, ये सारे हिंदी में 1938 में प्रकाशित है, मुंबई से। इसके बाद आगी बाण, ये भी ऐसे देखने में मारवाड़ी शब्द लगता है, परंतु ये है क्या, हिंदी में। इसके बाद 1932 में ये ब्यावर से प्रकाशित किया गया, तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये इसी से संबंधित है जो जयनारायण व्यास सिंह की किशनगढ़ उपचुनाव। देखो हुआ क्या था, जय नारायण व्यास हैं उनको 2 जगह से खड़ा किया गया था, एक तो जालोर से, जालोर ए, और एक जोधपुर शहर बी, जोधपुर शहर बी। ये देखो विधानसभा क्षेत्र है उस टाइम पर, जालोर ए और जोधपुर शहर बी। यहां से इन्होंने पर्चा दाखिल किया एमएलए के लिए, उम्मीदवार खड़े हुए थे, परंतु दोनों जगह से ये चुनाव हार गए। तब जाकर के उपचुनाव हुआ इसके बाद और उपचुनाव में ये किशनगढ़ सीट से अगेन इसमें जीते थे उपचुनाव के अंतर्गत। तो ये अपने को इसमें याद रखना है। देखो ये जो जय नारायण व्यास हैं, इनके लिए जो सीट खाली की थी वो थे चांदमल मेहता, चांदमल मेहता। तो किशनगढ़ जो सीट है वहां पे अगेन जब चुनाव हुए तो वहां पर जय नारायण व्यास है ये चुनाव जीत करके आए, एमएलए बने, और फिर ये मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब ये विधायक बने, उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री बने।
उस टाइम पे ये राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद भी रहे हुए, मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। देखो ये भी इसमें बहुत सी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो मुख्यमंत्री हैं जो कभी ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। तो ये भी अपने को याद रखना है, ये ऐसे सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी मंत्री नहीं बने, डायरेक्ट क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल है, जो कि 3 मार्च 1952 से लेकर के 1 नवंबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि अपने पर्सन आए तो उसका आंसर क्या होगा, टीकाराम पालीवाल। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनकी जो सरकार थी उसको केयर टेकरे गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जयनारायण व्यास थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, परंतु वो 2 सीटों से चुनाव हार गए। तो जब तक वो किशनगढ़ से उपचुनाव जीत करके वापस नहीं आते, तब तक यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। अब देखो ये यूथ लीग जो थी, यूथ लीग से संबंधित कैंडिडेट हैं और इनका संबंध है वो महुआ दौसा से, महुआ दौसा से, यहीं से ये चुनाव जीत करके आए थे। यूथ लीग जैसी संस्था की स्थापना इन्होंने की थी 1929 में। अब देखो टीकाराम पालीवाल हैं, ये ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हुए हैं। देखो मैंने एग्जाम के जो पेपर देखे कई आजकल है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि डायरेक्ट एक का नाम दे दिया और नीचे कथन दे दिए। तो उन स्टेटमेंट को अपने को देखना होता है कि किसके बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है कि ये क्या थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हुए हैं। लोकसभा में भी सदस्य बने एक बार और राज्यसभा में भी एक बार ये सदस्य बने। फिर है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव। देखो पहली बात तो एक तो होता है विश्वास प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव, और दोनों के अंतर्गत क्या होता है, बहुमत साबित करना होता है। और जब दोनों पारित हो जाते, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार बनी रहती है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार ये बर्खास्त हो जाती है, तब सरकार जो मुख्यमंत्री होता है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष, और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, सत्ता पक्ष, यानी मुख्यमंत्री खुद लेकर के आते हैं कि भाई हाँ मेरे पास बहुमत है। तो राजस्थान में अब तक अविश्वास प्रस्ताव है वो 13 बार पारित हो गया। जो 13 बार लाया गया, पारित नहीं हुआ, 13 बार लाया गया, परंतु पारित एक बार भी नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ ही 6 बार लाया गया है। और इसमें पहला अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान के अंतर्गत किस पे लाया गया था, टीकाराम पालीवाल। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। जबकि पारित नहीं हुआ, पारित नहीं होने का मतलब सरकार बनी रही, ये चीज है। अब देखो है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की अपन बात करें तो इनका जो विधानसभा के अंतर्गत कुल कार्यकाल रहा है वो है 1954 से लेकर के 1971। राजस्थान की विधानसभा में सबसे लंबा मुख्यमंत्री के रूप में यदि कार्यकाल देखें तो वो किसका है, मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल है कुल मिलाकर के 17 वर्ष। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 17 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने। और सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो वो है हीरालाल देवपुरा, जो कि मात्र 16 दिन ही मुख्यमंत्री बने थे।
तो ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जन्म हुआ था झालावाड़ से संबंधित है, और वैसे मूलतः झालावाड़ के थे, परंतु इनकी कर्म स्थली है, इन्होंने जो राजनीति की वो राजनीति की थी उदयपुर से, उदयपुर से। और आपको पता है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उदयपुर में। तो कर्म स्थली इनकी उदयपुर रही मोहनलाल सुखाड़िया की, परंतु जन्म इनका झालावाड़ में हुआ था। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया युवा इसलिए थे कि 38 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। और सबसे, यदि अपने अधिक उम्र की बात करें तो सबसे लंबी उम्र के जो कैंडिडेट जो कि मुख्यमंत्री बने वो है हीरालाल देवपुरा, जो कि 60 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद पंचायती राज का शुभारंभ। देखो मोहनलाल सुखाड़िया के समय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को, जो भारत में ही देखें तब उसका शुभारंभ कहां से हुआ था? राजस्थान से, 2 अक्टूबर 1959। और उस टाइम पे इसका जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्रोग्राम है वो हुआ था बगदरी नागौर में, बगदरी नागौर में। पंचायत राज व्यवस्था का जब शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत सिंह मेहता समिति की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित अपन बात करें तो अनुसूची 11 है जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में भी अपन ने देखा है अनुसूची में, जो कि आपके नगर पालिका शहरी स्वशासन से संबंधित है। अब है कि आईजीएनपी का उद्घाटन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। और आईजीएनपी का उद्घाटन किया गया था 1958 को। तो ये उद्घाटन भी किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये उद्घाटन हुआ था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इन्हीं के समय में जो कि राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बनी जिसका नाम है कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री की यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? कमला बेनीवाल। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक का नाम पूछा जाए तो वो कौन होगी? यशोदा देवी, यशोदा देवी। तो ये भी अपने को ध्यान में करना है। ये थोड़े क्या फैक्ट टाइप की डिटेल है यहाँ पे ज्यादा। तो प्रथम महिला जो बनी, जो प्रथम महिला मंत्री बनी, वो प्रथम महिला मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की गवर्नमेंट के समय बनी थी। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट है बरकतुल्ला खां। यदि बरकतुल्ला खां की अपन बात करें इसके अंतर्गत ये, तो राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो कि 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मुस्लिम हैं, तो उनका नाम क्या है? बरकतुल्ला खां। ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। और इनका संबंध भी कहां से है? जोधपुर से। फिर देखो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1971 में हुआ, और इसी के दौरान बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी थी। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो 1971 के भारत पाक युद्ध में मुख्यमंत्री कौन थे उस समय राजस्थान के? बरकतुल्ला खां। पद पर रहते हुए मृत्यु। देखो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उनका नाम क्या है? बरकतुल्ला खां। ये भी अपने को इसमें
ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिर है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो कि राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार सीएम। देखो ज्यादा बार सीएम कौन रहे थे, तो वो तो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो मोहनलाल सुखाड़िया है, ये अपने देखा कि ये 4 बार रहे हैं, ये बार वाला सिस्टम है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 17 वर्ष। और इसके बाद ये दूसरे नंबर पे देखो, 1 नंबर पे है मोहनलाल सुखाड़िया, 2 पे है अशोक गहलोत, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। 3 पे भैरों सिंह शेखावत, 4 पे हरदेव जोशी, ऐसे करके ये भी अपन अलग से देखेंगे। तो बरकतुल्ला खां, इसके बाद हरदेव जोशी, इसमें अपन ने देखा 3 बार सीएम रहे। पहली बार 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 पहली बार मुख्यमंत्री इस समय। दूसरी बार कार्यकाल है वो है 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988। तीसरी बार कार्यकाल है 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990। इस प्रकार से 3 कार्यकाल हरिदेव जोशी। इनके बारे में एक बात यह है इंपॉर्टेंट है कि तीनों कार्यकाल 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे, परंतु कभी भी अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। कहने का मतलब इससे पहले इनको त्याग पत्र देना पड़ा, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। ये 10 बार विधायक रहे राजस्थान में, ये 10 बार विधायक रहे। ये कभी भी एमपी नहीं रहे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके सदस्य कभी नहीं बने हरिदेव जोशी। और ये 10 बार राजस्थान के अंतर्गत विधायक रहे। इनका संबंध कहां से था, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा। अब देखो संभागीय व्यवस्था का पुण्य प्रारंभ, मैंने देखा है कि कई बार आरएस के अंतर्गत भी पूछा गया है, अन्य एग्जाम में भी पूछा है। संभागीय व्यवस्था से संबंधित कैसा प्रश्न आता है। संभागीय व्यवस्था को पहली बार किसने प्रारंभ किया, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। कब किया था, 1949 में। उसके बाद इसको, ये जो संभागीय व्यवस्था थी, इसको खत्म किसने किया, तो ये भी आपको याद रखना है। संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने कब किया था, 1962 में। और इसी व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया, तो ये किया था 1987 को हरिदेव जोशी ने। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री ने प्रारंभ की, फिर इस जो संभागीय व्यवस्था को खत्म किसने कर दिया, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में। और इसे पुनः किसने प्रारंभ किया, तो वो है हरिदेव जोशी, जिसने अपना एक बार भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, बाबोसा के नाम से ये फेमस है, बाबोसा के नाम से। इनका जन्म कहां पे हुआ था, ये कहां से संबंधित है, जो खाचरियावास, खाचरियावास जो कि सीकर में पड़ता है। खाचरियावास सीकर से संबंधित है। अब देखो इनसे संबंधित कैसे कैसे पर्सन आते हैं। पहली बार तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार सीएम बने, ये अपने को याद रखना है। कब कब बने, पहला कार्यकाल है 1977 से लेकर के 1980। दूसरा कार्यकाल है 1990 से लेकर के 1992। और तीसरा कार्यकाल है 1993 से लेकर के 1998। देखो ये भी चीजें अपने को याद करनी होती है। देखो पढ़ाई का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या बोलता है कि आपने कोई मैटर पढ़ा और आपको याद हो गया, और वो सरल था इसलिए कि आपके याद हो गया, वो चीजें आपको पहले से आ रही थी,
तो नई जो चीजें थी वो आपके ऐड नहीं हुई, तब आपको लगेगा कि ये जो टॉपिक है ये मेरे को कंप्लीट आता है। परंतु जैसे एग्जाम होगी, जब पेपर आएगा सामने, तब आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो यदि आए ही नहीं एग्जाम में, तब उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। तो जब तक डिटेल से नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज आपके एग्जाम में सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इनको आपको जो कार्यकाल है इनको भी याद करना पड़ता है। तो ये 1977 से 80, दूसरा 1990 से 92 और तीसरा 93 से 98, ये जो कार्यकाल था इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। फिर देखो, उपराष्ट्रपति, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि उपराष्ट्रपति भी बने थे, 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे 2002 से 2007 के बीच में। तो ये अपने को याद रखना है, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि राष्ट्रपति बने वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। अब देखो, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ऐसे पर्सन भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के गैर कांग्रेसी सीएम की बात करें तो अब तक दो बने, एक तो भैरव सिंह शेखावती और दूसरी कैंडिडेट है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के अलावा जो सीएम बने वो एक तो भैरव सिंह बने हैं, एक वसुंधरा राजे बनी है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। गैर कांग्रेसवाद का जो शब्द है वो किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन से हैं? भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद देखो विपक्ष के नेता रहे। अब यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंतर्गत विपक्ष के नेता की बात करें तो कहने का मतलब जो सीएम थे, इस प्रकार का प्रश्न आता है कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो कि विपक्ष के नेता भी रहे हैं। विपक्ष के नेता कौन कौन रहे हैं? तो एक तो है भैरव सिंह शेखावत जो कि सर्वाधिक 3 बार रहे हैं विपक्ष के नेता। एक है वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, ये रहे हैं 1 बार। और 1 बार हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी हैं, ये भी विपक्ष के नेता 1 बार रहे हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखो अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना जो कि 1977 में प्रारंभ की गई थी, 1977 में। और यह प्रारंभ किसने की थी, शुभारंभ किसने किया था? तो भैरव सिंह शेखावत ने। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। देखो राजस्थान में कुल मिलाकर के 4 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगा है। अब इसकी अपन विस्तार से एक जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। 4 बार जब लगा तो उसमें पहली बार जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार जब 1977 में लगा, 1967 में तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। जब 77 में लगा तब यहाँ पे कौन थे? हरिदेव जोशी। और उसके बाद 2 बार कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार किसके समय लगा? 1980 का और 1992 का, वो लगा था भैरव सिंह शेखावत के समय। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, इसको डिटेल से करेंगे बाद में। नेक्स्ट मुख्यमंत्री जो कि जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया हैं, ये 6 जून 1980 से लेकर के 14 जुलाई 1981 तक के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध कहां से है? भरतपुर से। भरतपुर, भूसावर भरतपुर से संबंधित हैं। राजस्थान के एकमात्र और प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो इनके समय में एक महत्वपूर्ण काम, क्योंकि छोटा सा कार्यकाल है, तो इस कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? पूर्ण शराबबंदी प्लस पीढ़ी बंदी, पीढ़ी बंदी।
इसका मतलब नशा पताएं इनसे संबंधित ये व्यक्ति हैं कि नशा पता का विरोध करते हैं, उसको बंद करने से संबंधित इन्होंने कार्य किया। तो पूर्णतः राजस्थान में शराबबंदी का जो काम है वो पहली बार किसने किया है? जगन्नाथ पहाड़िया। फिर ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। जो जगन्नाथ पहाड़िया हैं ये राज्यसभा लोकसभा दोनों के एमपी रहे हैं। इसके बाद देखो एक बात ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनको त्याग पत्र एक जो इन्होंने क्या किया था, कवियत्री थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो इन पर जो टिप्पणी की, जो शब्द बोले, उस कारण से, उस टिप्पणी के कारण से उसका बवाल बहुत ज्यादा हो गया था और इसी के कारण से जगन्नाथ पहाड़िया को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि इस प्रकार की टिप्पणी के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर हैं, वैसे तो ये संबंध रखते थे एमपी से, परंतु इनका बचपन करौली में बीता। करौली में कहने का मतलब राजस्थान के हो गए। तो शिवचरण माथुर 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार है? 2 बार। कब कभी पहला कार्यकाल है वो है 1981 से 85। दूसरा कार्यकाल है वो है 1988 से 1989 के बीच में। तो पहला जो कार्यकाल है उसको कंप्लीट किए, दूसरा कार्यकाल है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये जो शिवचरण माथुर हैं ये माणिक्य लाल वर्मा जो कि उदयपुर से संबंध रखते हैं, उदयपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, तो माणिक्य लाल वर्मा के दामाद थे ये। लोकसभा सांसद भी रहे हैं ये। और देखो डिग गोली कांड के कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा था। डिग कहां पे? भरतपुर के अंतर्गत। और डिग में क्या हुआ था कि भरतपुर के राजा थे मान सिंह। तो मान सिंह की इस गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के कारण से जो विरोध, जो बवाल हुआ, उस कारण से इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये भी अपने को याद रखना है कि डिग गोलीकांड के कारण कौन से मुख्यमंत्री थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जिनका कार्यकाल है 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे लंबा कार्यकाल की यदि बात करें तो वो है 17 वर्ष का मोहनलाल सुखाड़िया का। इसके बाद सबसे कम जो कार्यकाल है मात्र 16 दिन का कार्यकाल। 16 दिन का जो कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल राजस्थान के सीएम की दृष्टि से देखें तो वो किसका है? हीरालाल देवपुरा का। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे कम कार्यकाल वाली बात आती है। देखो राजस्थान के ऐसे सीएम है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न है कि कौन से मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं तो उसमें आंसर क्या होगा? हीरालाल देवपुरा। मात्र 16 दिन के रहे परंतु सीएम जरूर रहे। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष, देखो राज्य वित्त आयोग की अपने बात की थी राज्यपाल वाले चैप्टर के अंतर्गत कि राज्यपाल है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। और अपने इसमें देखा था जो कि 243 आर्टिकल 243 आई और वाई, उसमें अपने राज्य वित्त आयोग से संबंधित चर्चा की। राज्य वित्त आयोग जो कि दूसरा है, दूसरे नंबर का जो राज्य वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन रहा हुआ है? हीरालाल देवपुरा। यह भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य की यदि अपन चर्चा करें तो पहली बात तो इनका जन्म हुआ है 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस। तो इस दिवस पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। मुंबई में इनका जन्म हुआ था। वसुंधरा राजे, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है जालरापाटन। जालरापाटन। जालरापाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो ये अपने को ध्यान में रखने हैं। ये राजस्थान में अब तक 2 बार मुख्यमंत्री बनी है। पहली बार बनी 2003 से 8, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी 2013 से लेकर के 18। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये प्रश्न तो बहुत सी बार पूछा गया है। तो अपने को इसमें याद रखना है कि देखो ये कहानी किस प्रकार से है। 1998 से शुरू करते हैं। ये एक जो डिजिट है इसको पकड़ लो आप। 1998 में कौन बने? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत बने। उसके बाद किसी प्रकार का इसमें सरकार न तो बर्खास्त हुई, किसी प्रकार का न त्याग पत्र देना पड़ा। अब इनका कंप्लीट कार्यकाल रहेगा 5-5 वर्ष का। एक बार गहलोत जी, उसके बाद वसुंधरा, फिर गहलोत जी, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत जी। अब आगे क्या होता है अलग बात है। अब देखो इसमें यह भी पूछा जाता है कि 5 बार ये राजस्थान के अंतर्गत एमएलए रही हैं और 5 बार ये एमपी रही हैं। एमपी का मतलब यहाँ पे लोकसभा सदस्य रही हैं, न कि राज्यसभा सदस्य। तो वसुंधरा राजे हैं वो 5 बार लोकसभा सदस्य बन चुकी। लोकसभा सदस्य। और राजस्थान की प्रथम और एकमात्र, प्रथम व एकमात्र महिला सीएम। ये तो सरल सी बात है कि राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है कौन है? वसुंधरा राजे। विपक्ष की नेता, ये मैंने आपको बताया कि वसुंधरा राजे विपक्ष की नेता भी रही है। हालांकि वर्तमान की जो विधानसभा है इसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अब देखो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैंने आपको बताया क्रम के हिसाब से किस प्रकार से हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री यदि व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो 11वें मुख्यमंत्री हैं, और नंबर की दृष्टि से देखें तो 22वें मुख्यमंत्री हैं। अब जो मनोनीत और निर्वाचित वाला मामला था वो मैंने स्टार्टिंग में इसमें चर्चा की। इनको जादूगर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ही। और ये राजस्थान में अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। 3 बार सीएम। कब कभी? पहली बार 98 से 2003, दूसरी बार 8 से लेकर के 2013, तीसरी बार 2018 से लेकर के 2023। ये भी वसुंधरा की तरह है, 5 बार एमएलए रहे हैं, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 बार विधायक, और 5 बार ये लोकसभा के सदस्य बने। तो ये भी अपने को याद रखना है। इनका सेम ही है। अंत्योदय अन्न योजना जो कि 2000 में प्रारंभ की गई थी, सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत किन के समय हुई थी? तो ये भी गहलोत जी के समय। अब देखो उप मुख्यमंत्री की बात करें। उप मुख्यमंत्री से संबंधित बात यह है कि पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बने थे टीकाराम पालीवाल। किसके समय बने थे? जयनारायण व्यास के समय। क्यों? क्योंकि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने, परंतु जैसे ही किशनगढ़ से चुनाव जीत करके और कौन आए? जयनारायण व्यास। तो वहां पे इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो पहले उप मुख्यमंत्री ये हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकरी भाबड़ा जो कि भैरव सिंह शेखावत के समय बने थे। तीसरे की यदि अपन बात करें तो वो देखो 2 उप मुख्यमंत्री बने। देखो यहां पे मैं इसको क्रम दे रहा हूं। 3 नंबर पे ये, 4 पे कमला बेनीवाल। देखो उप मुख्यमंत्री पहले टीकाराम पालीवाल, दूसरे हरिशंकर बावड़ा, 3 पे बनवारी लाल बैरवा, 4 पे कमला बेनीवाल। तो
अशोक गहलोत जी के समय 2003 की बात है। जब 2003 में ये मुख्यमंत्री थे, तब गहलोत जी ने क्या किया था, 2003 में इन्होंने बनवारी लाल पेरवा और कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया था। कहने का मतलब गहलोत सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 5वें नंबर पे अपन देखें तो अभी सचिन पायलट। कहने का मतलब राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री 5 बने। और महिला उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो एकमात्र कौन है, कमला बेनीवाल, जो कि प्रथम महिला मंत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो इसमें मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगा कि किस प्रकार का मैटर आपको दिया जाना चाहिए। शायद तक यदि आप कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मैटर पर्याप्त है। यदि इतना आप देख लेते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे। धीरे धीरे अपना जो सिलेबस है वो चल रहे हैं। अब अपन कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके क्लास हो। इसके बाद इस क्लास से संबंधित या कोई अन्य प्रकार का आपका कोई सजेशन है, आपको कोई अलग प्रकार का कुछ लगे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।